हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी चैनल। और आप सभी को पता है कि स्पेशल यूपी टेट बैच स्टार्ट हुआ है हमारे चैनल पर और इम्पॉर्टेंट क्लासेस आप लोगों की यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं। आप लोगों की सीडीपी यहाँ पर चल रही है, आप लोगों का मैथ्स यहाँ पर चल रहा है और ईवीएस यहाँ पर चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो ईवीएस की आज आप लोगों की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया, दूसरी क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी ईवीएस के बारे में। और पहला टॉपिक जो है वो उसके बाद हम अब टॉपिक वाइज जो आपको सिलेबस बताया गया था उसके हिसाब से चल रहे हैं। पहला हमने जो क्लास किया उसके बारे में, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में हमने जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ठीक है, यानी कि आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर भोजन के बारे में बात करेंगे, फूड के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि फ़ूड क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ के लिए, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए फ़ूड, किस किस तरह से हमें फ़ूड मिलता है, किस फूड से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यानी कि हर एक चीज़ इसके बारे में हम जानेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सीटेट में भी ये टॉपिक आप लोगों का आएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो सीटेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट जल्द आ जाएगा, यूपी टेट का तो भी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, बट पॉसिबल है कि 1-2 महीने के अंदर सारी चीज़ें देखने को आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी साथी प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं, आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन साथियों के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, तो बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो क्लासेस से जुड़ें। ठीक है, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी चल रही है बट वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भोजन के बारे में। ठीक है, भोजन क्या है। ठीक है, भोजन, फूड। अब देखो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप खुद से ही समझ सकते हो, इनसे अगर सवाल आते हैं तो खुद से ही आप लोग चीज़ें जान सकते हो। बट क्या है कि यहाँ पर हम टॉपिक वाइज चलेंगे तो हमें हर एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, हर एक चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है, भोजन क्या है। भोजन वह क्या है, भोजन एक वह पोषक तत्व है आप लोगों का। ठीक है, आप लोग इसमें लिख सकते हो या फिर आप लोग सिर्फ इसको समझ सकते हो। भोजन वह पोषक पदार्थ है या वह चीज़ है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि भोजन क्या है, वह चीज़ है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो भाई आप लोग खुद देखो, तो अगर आप लोग ना खाना खाओ तो क्या आप लोग वर्क कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये लाइट थोड़ा सा यहाँ पर चमक रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम मुझे लग रही है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको कोशिश करते हैं कि ये लाइट की दिक्कत हटे। क्या अब विजिबल हो पाएगा? अब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, भोजन क्या है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। देखो भोजन अगर नहीं है तो आप लोग देखो, सुबह आप अगर अपना रूटीन ही चेक करो खाने को लेकर के, तो इन मनुष्य ने तो अपने 2-3 टाइम बनाए हुए हैं ना, कि सुबह उठना है, सुबह उसको ब्रेकफास्ट लेना है, उसके बाद दिन में उसे वर्क करके फिर उसको दिन में लंच लेना है, उसके बाद रात को डिनर लेना है, फिर थोड़ा बहुत वर्क करके या थोड़ा बहुत टाइम लेके फिर वो सो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो एक टाइम उन्होंने फिक्स कर रखा है कि हर 4 से 5 घंटे बाद हमें कुछ ना कुछ खाना है। क्यों? क्योंकि वहीं से तो आप लोगों को एनर्जी मिलेगी। भाई अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन। एनर्जी ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम करोगे? आप एक बाइक चलाते हो तो बाइक को भी तो खाने की ज़रूरत है। क्या खाना है उसके लिए उसे पेट्रोल की ज़रूरत है। पेट्रोल नहीं डालोगे तो वो चलेगी नहीं। तो ऐसी मनुष्य के लिए, मनुष्य हो, जानवर हो, यानी कि सभी जीवित चीज़ें। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिए, सभी जीवित या जो आपके लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें जो है वो क्या ज़रूरत पड़ती है? भोजन की
आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि जो भी जीवित चीज़ें हैं, जो भी लिविंग थिंग है, उन्हें क्या होता है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। कैसे भाई, हम लोग जीवित है तो हमें भी भोजन की आवश्यकता है। कोई अगर जानवर है वो भी जीवित है, उसे भोजन की आवश्यकता है। यानी कि पेड़ पौधे जो हैं वो भी तो जीवित हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें भी क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे छोटे मोटे आप लोग बैक्टीरिया देख लो, कीटाणु देख लो, कुछ भी देख लो, यानी कि जो भी चीज़ जीवित है वो कुछ ना कुछ तो खा ही रहा है ना वो, क्योंकि अगर उसे खिलाओगे नहीं तो वो वहाँ से उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, कहाँ से वो अपना वर्क करेगा। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं हो सकती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती है। बाइक का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि हाँ, अगर आप उसे पेट्रोल दोगे तो वो चलेगी, वर्क वो तभी ही कर रही है देखो, वरना व्हीकल्स जो हमारे हैं इनको दे रहे हो कुछ तभी तो वर्क कर रहे हैं, बट वो लिविंग थिंग नहीं है। वो एक एग्जांपल के लिए समझाया गया। बाकी आप ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर को खाना नहीं दोगे, ठीक है, तो ये क्या खाना मांग रहा है हमसे? नहीं मांग रहा है। इसके लिए जो ज़रूरी है इसे वो चीज़ चाहिए। इसका अगर हमें यूज़ करना है तो हमें इसके अंदर इंक डालनी पड़ेगी। अब देखो एक चीज़ और समझो कि अगर मैंने इसके अंदर 2-3 महीने तक इंक नहीं डाली, मैंने इसे 2-3 महीने तक इंक नहीं डाली, तो क्या ये मर जाएगा? नहीं मरेगा। इसके बाद मैंने इसे 4 महीने बाद इसमें इंक डाली, इसे यूज़ करना शुरू करा, ये चल गया, चल जाएगा। बट अगर इंसान को हम सोच लें कि चलिए ठीक है कि इसे 2-3 महीने रहना दो ऐसे ही, उसके बाद इसे खाना दे देंगे, जीवित हो जाएगा, नहीं, वो मर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें भोजन की ज़रूरत है, भोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये इस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें जो है भोजन कहाँ से मिलता है, तो भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है, भोजन जो है वो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। अब पेड़ पौधे सर्वप्रथम मैंने इसीलिए यहाँ पे माना, आप लोग ये भी सोच सकते हो यहाँ पर कि पेड़ पौधों से तो भोजन हमें मिल रहा है, बट हमारे लिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं। ठीक है, आई थिंक अब चाहे उसको आप नॉन वेज में ले लो कि वो भी तो हम लोग खा लेते हैं, बट वो जो नॉन वेज आप लोग खा रहे हो, वो जो जीव खा रहे हो, वो उस जीव को एनर्जी कहाँ से मिली? उसने अपना भोजन कहाँ से लिया? उसने पेड़ पौधे से अपना भोजन लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि पेड़ पौधे जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? भोजन प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं ये सबसे पहले होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता होते हैं, नहीं, इनको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है। एक उपभोक्ता होता है, एक उपभोग करने वाला होता है, और उपभोक्ता होता है शायद, अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए, प्रोड्यूसर आप समझिए, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो बना रहे हैं। ठीक है, खाना कौन बना रहा है? पेड़ पौधे बना रहे हैं। किसके थ्रू बनाते हैं ये? आप लोगों को ये भी पता होगा कि पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ये अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। किस तरीके से? आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्री है, ठीक है, आप लोग इस तरीके से समझिए कि एक ये आप लोगों का पेड़ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसको अगर पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये अपना पानी क्या कर रहा है? ये पानी अपना यहाँ से ले लेगा, ये जड़ों से ले लेगा अपना पानी, ये नीचे से ज़मीन से अपना पानी ले लेगा। उसके बाद खाद वगैरह हम डालते हैं, तो खाद के अंदर जो न्यूट्रिशंस जो इस पेड़ को चाहिए वो कहाँ से मिल जाएंगे? उसे ज़मीन के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, पर जो प्रकाश संश्लेषण की हम बात कर रहे हैं वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें यहाँ पे सन से मिलेगा, सन की किरणों से मिलेगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है एक पेड़ के लिए। ठीक है, जड़ों से इसे पानी मिल रहा है, खाद वगैरह मिल रही है, फिर इसे सूरज की लाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, वहाँ से ये मिलेगा। और जब ये सारी प्रक्रिया इसके अंदर चलती है तो तब इसमें क्या लगते हैं? तब इसके अंदर फल लग जाते हैं हमारे। ठीक है, तब इसके अंदर हमारे फल लग जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पेड़ के साथ चलती है। जब आपके पास फल आ जाएगा तभी तो आप लोग खा पाओगे फिर उसको। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर इस समय की बात करो तो आप लोग देखिए अपने बाग में, अपने कोई गांव से बिलोंग करता है या आपके आसपास में कहीं आम का पेड़ होगा, आड़ू का पेड़ होगा, तो इस समय पर इन पर क्या आ रहे हैं? इस समय पर आड़ू पर तो आगे छोटे छोटे, पर आम के पास अगर आम को आप देखो तो आम के छोटे छोटे आम आने इस समय पर शुरू हो गए। पहले फूल आया होगा और उसके बाद अब वो आना यहाँ पर शुरू हो गया है। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे आम इसमें आने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे बाग में स्प्रे होता है, दवाइयाँ ववाइयाँ कर करके कैसे करते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा पेड़ रहता है, खाद लगता है, उसे पानी मिलता है, उसे सूर्य की किरणें मिलती है, सब चीज़ें मिलती हैं, उसे सब चीज़ें भरपूर मिलती हैं, फिर फल निकलेगा।
फल आएगा, उसके बाद मार्केट में आएगा, फिर आप लोग उसको खा सकते हो। ठीक है, तो क्या है कि एक आम की अगर हम बात करें भाई, वहाँ से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन, कुछ ना कुछ मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो हमें भोजन मिल रहा है वो कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ पौधों से मिलता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं और वहाँ से हमें भोजन जो है वो मिलता है। ठीक है। अगली चीज़ इसके अंदर अभी हम देखेंगे, अगली चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि हमें जो फूड है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी है। ठीक है, कि हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे हम, भोजन एवं उनके स्रोत। ठीक है, भोजन एवं उनके स्रोत, कि भोजन जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और उनके स्रोत जो है वो क्या क्या हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब इसको 2 कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर वो किया है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। पहले जो होते हैं हमारे, जिसका नाम दिया गया है पहला, 2 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। ठीक है, पादप उत्पाद, दूसरा जंतु उत्पाद। ठीक है, ये वो हैं जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? पेड़ पौधों से। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? जंतुओं से मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये वो वाला भोजन है हमारा जो हमें किसी जानवर से, एक तरीके से आप कह लो किसी जानवर से प्राप्त हो रहा है, और ये वो है जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब एक एक करके इसमें समझते हैं क्या है। तो इसमें कैटेगरी में इसको बांटा गया है कि पहला जो चीज़ है हमें, एक तो क्या मिलता है हमें? पहला हमें एक भोजन मिलता है जड़ से, दूसरा हमें मिलता है तने से, तीसरा हमें मिलता है जड़ से मिलता है, तने से मिलता है, और मिलता है हमें पत्तियों से, फल से। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, पत्तियों से मिलता है, फल से मिलता है, और हमें बीजों से मिलता है, बीजों से भी मिलता है हमें कुछ ना कुछ, और हमारी सब्जियां। ठीक है, अब हमें जड़ से क्या क्या मिलता है वो देखेंगे, और हमें तने से क्या क्या मिलता है, पत्तियों से क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे दूध से बने, दूध से बने उत्पाद क्या क्या होते हैं? जंतु उत्पाद। देखो चलो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जड़ों से देखो हमें क्या क्या मिलता है। अब जो अगर हम जड़ों वाली चीज़ों की बात करें, जो जड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, जड़ों से हमें आप लोग देख कह सकते हो कि गाजर हमारी कैसी होती है? ज़मीन के अंदर होती है, जड़ ही तो होती है एक तरीके से, ये मिलता है। मूली हमें यहाँ से मिलती है, और क्या क्या मिलता है? गाजर मिलता है, मूली मिलती है, और जड़ों से हमें क्या मिलता है बताइए? और भी होता है कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शकरकंद अगर हम देखें तो वो भी ज़मीन में ही होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए 2 आप लोग समझिए। ठीक है, जो जड़ों से मिलती है। तने से हमें क्या क्या मिलता है? अब तना क्या होता है, इस चीज़ को समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तने से हमें मिलता है आलू। ठीक है, कैसा होता है कि ज़मीन के अंदर जो है वो एक तना चलता रहता है, और उसके अंदर जो है वो फल लगते हैं। ठीक है,
ये होता है हमारा, इसके अंदर आलू हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, एक अरबी होती है, एक सब्जी होती है, शायद आप लोग बहुत से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो आई थिंक वो भी इसी में काउंट हो जाता है, ठीक है। पत्तियों से हमें क्या क्या मिलता है, पत्तियों से हमें सब्जी ले लो आप, पालक, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है पालक हमें। और क्या होता है, मेथी होती है, ठीक है। बाकी आज सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बथुआ होता है, राई होती है, काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो पत्तियों से हमें, जो हम, जिनकी पत्तियां ही हम जो है वो खाते हैं, ठीक है। फल के अंदर तो देखो सभी फल आ गए, सभी फल आ गए इसके अंदर, ठीक है। सभी फल आ गए, सेब हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया, संतरा हो गया, कीनू हो गया, आपका कीवी हो गया, आप लोगों का ड्रैगन फ्रूट हो गया, सभी फल जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। बीज, बीज क्या है हमारे, जिनका हम बीज का प्रयोग करते हैं, गेहूँ इम्पोर्टेंट, चावल इम्पोर्टेंट, मक्का इम्पोर्टेंट, ज्वार इम्पोर्टेंट। ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बीज के रूप में मिलती हैं। उसके बाद क्या करते हो आप लोग, इनको पिसवा करके और उसके बाद ही तो इन्हें खाते हो, ठीक है। चावल आप क्या करते हो, चावल का छिलका हटवा करके उसका यूज़ करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो मक्का यूज़ कर लेते हो, चावल का आटा भी बनता है, उसे भी लोग खाते हैं गाँव में, जो गाँव से होंगे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पता होगा। सब्जियों में आपकी सभी प्रकार की सब्जियाँ आ गई, ठीक है, सभी सब्जियाँ आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे पादप उत्पाद होते हैं, जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही तो मिलती है भाई। पेड़ों से हमें क्या मिल जाते हैं, सभी प्रकार के फल मिल जाते हैं, सब्जियां मिल जाती हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं तो हमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा धनिया हो गया, हमारे लिए पालक हो गया, हमारे लिए हर एक चीज़ जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। छोटे छोटे पेड़ होते हैं टमाटर आपको वहाँ मिल जाएगा, बैंगन आपको मिल जाएगा। तो मतलब कि काफ़ी सारे नाम हैं, आप लोगों को सब पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर हम बात करें जंतु उत्पाद की, तो जंतु उत्पाद से देखो हम सबसे पहले तो ये जान लेंगे हमें क्या क्या मिलता है। देखो जंतु उत्पाद से हमें एक तो दूध मिल जाता है, ठीक है, मांस मिल जाता है, ठीक है, अंडे मिल जाते हैं, ठीक है। यही तो चीज़ें मिलती हैं हमें इसके अंदर से, यही तो मिलता है, और भी मिलता है कुछ, और तो नहीं मिलता होगा कुछ, यही मिलता होगा, ठीक है। अब अगर हम दूध की बात करें तो दूध हमें कहाँ से मिलता है, दूध हमें गाय से मिल जाता है, दूध हमें भैंस से मिल जाता है, दूध हमें बकरी से मिल जाता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, भेड़ का दूध, ऊँट का दूध, अलग अलग लोग देखते हैं, पर मेनली हम देखते हैं कि गाय भैंस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं लोग अपना जो हेल्थ इशू जिनको रहता है वो बकरी का दूध भी यूज़ करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर रहती है, ठीक है। मांस की बात करें तो ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, मछली, मुर्गी, मछली हो गई, मुर्गी हो गई, बकरी हो गई या बकरा हो गया, ठीक है, ये हो गया। और भी रहता है कुछ, अब मेनली ये तीन है। बाकी खाने को तो लोग अलग अलग देशों की बात करें तो कहीं सांप खाए जा रहा है, कहीं छिपकलियाँ खाई जा रही हैं, कहीं पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाए जा रहे हैं, मतलब कि मनुष्य ने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी खाने से, ठीक है। और कुछ दिनों में कई मनुष्य को ना खाने लग जाए, पर मनुष्य को भी खा लेता है, उसको परेशान करके, उसको टॉर्चर करके, उसे दुखी करके, तो वो खाना ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अंडे हमें कहाँ से मिलते हैं, तो अंडे हमें किससे मिलते हैं, मुर्गी से ही मिलते हैं अंडे बस, ठीक है। मुर्गी अंडे देती है, लोग कबूतर के अंडे भी खा लेते हैं, कबूतर के अंडे भी खा लेते हैं लोग, क्योंकि ये मुझे इसलिए पता है कि हमारे पड़ोस में पहले, जहाँ मैं पहले था वहाँ पड़ोस में एक अंकल जी थे, तो उन्होंने कबूतर पाले हुए थे काफ़ी सारे, तो उन्होंने जो है कबूतर के पाले हुए थे, तो वो उसके अंडों को बेचते थे। तो मैंने पूछा था एक बारी, तो बताते हैं कि उसको खाते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियाँ जो हैं वो उससे भी दूर होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नॉनवेज में लोग कुछ तो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बीमारियों को दूर करना होता है, और बेनिफिट भी देखिए लगता है लोगों को, बट फिर भी मेरा मानना यह है कि जीवित चीज़ों को ना मार के अपनी आप लोग अपने प्रोटीन्स, अपनी एनर्जी पूरी कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि वो लोग भी तो कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, वो भी तो यहाँ से ले रहे हैं भाई। अगर आप लोग मछली, मुर्गी, बकरी की बात करो तो ये भी तो ये सारी चीज़ें खा लेती हैं भाई। मुर्गी दाने चुगती है, कबूतर भी दाना चुगता है, मछलियों को आप दाना दे देते हो, तो ये सारी चीज़ें, ये लोगों को एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, इन लोगों को भी तो एनर्जी
इन्हीं से मिल रही है, पेड़ पौधों से। ये भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ही तो एनर्जी ले रहे हैं। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है भाई जानवर को खा रहा है। अब शेर है, शेर किसको खा रहा है? हिरन को खा रहा है। और हिरन क्या खाता है? हिरन खाता है पेड़ पौधे, ये खाता है। वो जब आप लोगों को खाद्य श्रृंखला या खाद्य चक्र वो सारी चीज़ें बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि कौन जानवर क्या चीज़ खाता है और एनर्जी का जो शेयर होता है कितने % जाता है। ठीक है, 10% शेयर वो उसमें होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 लोग हैं, तो इसने जो भी खाना खाया इसको 100% मिला, तो जब इसको कोई दूसरी चीज़ खाएगी तो इसको इसका 10% मिलेगा। जितना इसके पास होगा उसका 10% फिर इसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एनर्जी शेयर जो है वो होती रहती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। एक बार आप इसको देख के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे कि क्या चीज़ें जो है वो हमारी आगे रहेंगी इसके बाद। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपने यहाँ पे समझा कि जो है वो हमें खाना कहाँ से क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, वेज नॉन वेज दोनों की बात इसके अंदर आप लोगों की हो गई है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ें जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, भोजन वह पोषक पदार्थ है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये आप लिखा रहने देते हैं क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आनी चाहिए बार बार। ठीक है, अगला जो हमारे यहाँ पर मैं एक तरीके से कह सकता हूँ जो हमारे जीव हैं। ठीक है, जीव मैं कह रहा हूँ, जीव में सभी आ जाते हैं, जीव के प्रकार। ठीक है, जीव के प्रकार कैसे? यानी कि मनुष्य, क्योंकि भोजन की बात हो रही है तो भोजन से रिलेटेड इनके कितने प्रकार हैं। ठीक है, जीव जैसे हम हो गए, जानवर हो गए, या सभी चिड़िया वगैरह सब चीज़ों को लेकर के, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले होते हैं, ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। अब हर कोई अलग अलग नाम से जान सकता है इन्हें, बट यहाँ पे जो मुझे सिंपल लगा, सरल तरीके से बताना है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पर मैंने यही लिखा है। ठीक है, पहला होता है शाकाहारी, दूसरे होते हैं मांसाहारी, और इसके बाद होते हैं सर्वाहारी। विजिबल आई थिंक आप लोगों को है। ठीक है, शाकाहारी होते हैं आपके, शाकाहारी कौन से होते हैं? शाकाहारी को क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार इसके होते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जो लोग सिर्फ और सिर्फ किसका सेवन करते हैं? शाकाहारी कौन होते हैं? जो मनुष्य या फिर जानवर सिर्फ अन्न खाते हैं या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि वो लोग, दोनों के बारे में बात हो रही है इसके अंदर, मनुष्य हो या फिर जानवर हो, जो मनुष्य या फिर जानवर सिर्फ अन्न खाते हैं या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि अन्न कौन खा रहा है? मनुष्य खा रहा है। ऐसा नहीं है कि अन्य जानवर नहीं खाते हैं, अन्य जानवर भी खाते हैं, बट डिपेंडेंट किस पे रहते हैं? पेड़ पौधों पर। हम लोग भी तो पेड़ पौधों पर ही डिपेंडेंट है। हम लोगों को अपना खाना कहाँ से मिलेगा अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो? ठीक है, तो वो लोग कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये वैसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इस तो सभी बच्चों को पता होता है, छोटी क्लास से बताई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोग देख लो, मनुष्य आ जाता है, मनुष्य भी आ जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों की काऊ आ जाएगी,
बफेलो आ जाएगी, और क्या आ सकता है, डियर आ जाएगा, हिरन आ जाएगा, और क्या हो सकता है, ETC। काफ़ी सारे होते हैं ऐसे, ठीक है। किसी एक के बारे में से बात नहीं वहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसके अंदर कौन आ जाएगा, जो सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं, मांस पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसको मांसाहारी कहा गया है, ठीक है। कौन होते हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। यहाँ पर आप देख लो, शेर हो गया, ठीक है, आपका शेर हो गया। शेर क्या करता है, शेर मांस खाता है। और बताओ जल्दी से, और क्या होता है, और क्या होता है, शेर हो गया, और क्या होता है, और क्या होता है, तेंदुआ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपका मगरमच्छ हो गया, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये आप लोगों का मांस खाती हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मांस पर निर्भर करती हैं, इन्हें इसके अलावा और कुछ चीज़ें ये खाते नहीं है, ठीक है। सर्वाहारी वो हो गया जो मांस और भोजन या दोनों खा लेता है। पेड़ पौधों से ये मत समझ लेना कि वो पेड़ खा लेता है, पेड़ पौधों से लिखने का सेंस मतलब ये है कि वो पेड़ पौधों से प्रोड्यूस हुई हुई जो भी चीज़ें हैं वो भी खा लेता है, ठीक है। अब ये कौन खा लेता है, अब देखो सर्वाहारी, तो इसके अंदर मनुष्य तो सबसे पहले आएगा, इसके अंदर भी मनुष्य आ जाएगा आप लोगों का, इसके अंदर आप लोगों का डॉग आ जाएगा, इसके अंदर आप लोगों की कैट आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों की कुछ बर्ड्स होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जो मनुष्य होता है, मनुष्य भाई नॉन वेज भी होता है, नॉन वेज भी खा लेता है और वेज भी खा लेता है, तो इसलिए वो मनुष्य भी उसी कैटेगरी में चला गया है। यहाँ तो आएगा क्योंकि भाई अब देखो, अगर बहुत से लोग होते हैं जो नहीं खाते उन चीज़ों को, वो मनुष्य इस कैटेगरी में आएगा। और ऐसे भी बहुत होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, जो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो जानवर या फिर जो मनुष्य वेजिटेरियन भी हो और नॉन वेजिटेरियन भी हो, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, ओमनिवोरस की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ें यहाँ पर खा लेता है, दोनों चीज़ें उसको चाहिए, ठीक है। तो एक बारी आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अपना आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 2 वीडियो में ये कंप्लीट होगा हमारा टॉपिक, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि प्रोटीन वगैरह जो है वो हम उसके अंदर ही देखेंगे, अपने विटामिन्स वगैरह, ठीक है। और बाकी देखिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेनली जो फोकस होगा इसके अंदर फूड पर होगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात से अगर मैं यहीं पर इस बात को ऐड ऑन कर लूँ, तो स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य हमारा हेल्थ है। हमारी हेल्थ कब सही रह पाएगी, जब हम अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छा पोषण लेंगे, अच्छा खाना लेंगे। अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इतना जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना, अच्छा भोजन चाहिए, संतुलित आहार हमें चाहिए, अभी उसके बारे में भी बताऊँगा। तो तभी जो है वो हम स्वस्थ यहाँ पर रह पाएंगे। और स्वच्छता से मतलब ये है कि हमें अपने आसपास, अपने चारों तरफ, अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ताकि कुछ भी बीमारी ऐसी ना पनपे जिसका इफ़ेक्ट हम लोगों के ऊपर पड़े, ठीक है। बोल देता है ना, बरसात में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, मच्छर बन जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो साफ़ रखोगे तो स्वच्छता रहेगी, तो हम लोग भी उससे सेफ़ रहेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो आप लोग इसमें आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कॉमन सवाल आएगा तो वो आप लोग देख सकते हो। बाकी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अलग से भी मिल जाए, तो जो भी इसमें से सवाल बनते हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पिछली बार भोजन की कैटेगरी से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैंने आप लोगों को उस पर भेज दिए थे, बहुत से बच्चों ने आंसर भी किया था उनका। तो आप लोग भी जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप से, ताकि आप लोग भी हिस्सा बने। और यूपी टेट अगर आप लोग देने वाले हो, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है काफ़ी बच्चे दोबारा यूपी टेट देंगे, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। बाकी आप लोग शेयर करिए, तो सपोर्ट भी करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक है
इसी के अंदर बैलेंस डाइट, जिसको बोलते हैं हम संतुलित भोजन। ठीक है, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित भोजन। अब बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित भोजन हमारा क्या है? ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझिए। आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग जैसे जिम जाते हैं या फिर घर पे भी बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है, तो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो डाइटिंग पे चल रहे हैं, हम तो डाइट करते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं। अब ये डाइट है क्या? ठीक है, ये डाइट आप लोगों का है क्या, ये आप लोगों को जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा डाइट क्या होता है, इसका बारे में अगर हम देखें, वह भोजन जिसमें पोषण तत्वों की मात्रा या प्रोटीन की मात्रा संतुलित हो। ठीक है, यानी कि वह भोजन रहता है जिसके अंदर जो हमारे, देखो हमारे शरीर को पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे शरीर को चाहिए होती हैं, तभी तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आएगी, वर्क करेगा। तो ये उस प्रकार का भोजन होता है, ये उस प्रकार का भोजन है जिसके अंदर सही मात्रा में पोषण भी मौजूद हो, सही मात्रा में प्रोटीन भी मौजूद हो। ठीक है, उनका अनुपात जो है वो समान हो। समान से मतलब ये नहीं है कि एक ज़्यादा हो एक कम हो, या बिल्कुल समान हो, यानी कि जितना हमें ज़रूरत है। अब देखो ऐसा होता है कि ज़्यादा खाना खाना भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, बट हमें कैसा खाना खाना चाहिए, संतुलित खाना खाना चाहिए। संतुलित कैसा, कि अभी अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं बहुत सारा खाना खा लूँगा, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस में मैं उस खाने को खाऊँगा, ताकि कि उससे मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा खाना खा लोगे तो क्या होगा, पूरे दिन परेशान रहोगे, कभी पेट दर्द होगा, कभी कुछ होगा। तो खाना भी उस लिमिट से खाओ, और ऐसा खाना खाओ जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा सही हो। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ बार बार खाए जा रहे हो। बोलते हैं ना कि फास्ट फूड कम खाना चाहिए, आप लोग लगा हुआ रोज़ फास्ट फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो। तो फास्ट फूड के अंदर से हो सकता है कि वहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर किसी खाने में कुछ ना कुछ प्रोटीन मिलता है, कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है, मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि रोज़ आप लोग बर्गर ही खा रहे हो, रोज़ आप लोग चाउमीन ही खा रहे हो, रोज़ पिज़्ज़ा ही खा रहे हो। तो वो क्या करता है, वो नुकसान करना आप लोगों को शुरू कर देगा। ठीक है, तो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो वो नुकसान करती है, भोजन ही क्यों ना हो चाहे वो। तो एक संतुलन उसके अंदर होना चाहिए, और एक ऐसा भोजन हमें खाना चाहिए कि जिससे कि हमारे अंदर जिन चीज़ों की पूर्ति हमें चाहिए वो हमें मिल सके। भाई हमारे को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, तो हमें देखना चाहिए कि हमें कार्ब्स कहाँ से मिलेंगे, हमें वो चाहिए। हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, हमें वो चाहिए। हमें विटामिन्स की अगर हमारे बॉडी में कमी है तो हमें विटामिन्स किस किस फल से मिल सकते हैं, या कहाँ से मिलता है। लोग टैबलेट खाते हैं विटामिन्स की, कि विटामिन सी यहाँ से मिल जाएगा, ए यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, भोजन नहीं खाते हैं वेस्ट। जिम जाते हो ना, जिम जाके क्या होता है कि एक आप लोगों का बैलेंस चार्ट बनाया जाता है, डाइट चार्ट बनाया जाता है कि वीक में इतने एग्स खाने हैं, यही वीक में छोड़ो, डेली इस समय पर एग खाना है, इस समय पर आप लोगों को जो प्रोटीन है प्रोटीन शेक लेना है, इस समय पर आप लोगों को ये पाउडर जो प्रोटीन पाउडर आता है वो लेना है, इस समय पर इतना वर्कआउट करना है, इतना करना है। एक पूरा बैलेंस बनाया रहता है। और देखा होगा आपने जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, चाहे वो लड़कियों की कैटेगरी में आ जाए, लड़कों की कैटेगरी में आ जाए, कितने फिट होते हैं, चेहरे में भी ग्लो होता है उनके। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज़ को बैलेंस और मात्रा में करके चलते हैं। बट देखो एक चीज़ ये भी आप लोगों को माननी पड़ेगी कि उनका प्रोफेशन वही है, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम नहीं कर पाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम भी कोशिश करते हैं फॉलो करने की, पर नहीं कर पाते हैं। कि इतने लीटर पानी दिन में पीना चाहिए, नहीं पी पाते हैं पानी, क्योंकि प्रोफेशन वो वाला नहीं है। बट कोशिश करते हैं, और करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, ध्यान तो देखो चीज़ों को रखना पड़ता है, इसीलिए तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, बच्चों के लिए इसीलिए सरकार ने मिड डे मील की योजना 1995 में शुरू करी थी, कि ताकि जो बच्चे कुपोषित हैं, जिनको समय से एक मील, उसको मिड डे मील क्यों कहा गया है, कि मध्य भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना, कुछ हिंदी में ऐसा बोलते हैं उसको, मिड डे मील को। ठीक है, 1995 में स्टार्ट हुई थी। तो मील बोलते हैं हम अपने भोजन को। तो दिन में जो भोजन बच्चों को मिलना चाहिए वो मिले।
तो उनका भी एक चार्ट बनाया हुआ है कि पहले दिन उन्हें दलिया देनी है, एक दिन उन्हें खिचड़ी देनी है, एक दिन उन्हें सब्जी रोटी देनी है, और एक दिन उन्हें दूध देना है, एक दिन उन्हें खीर देनी है, एक दिन उन्हें सब्जी रोटी देनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनका पूरा बैलेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता है, ठीक है। तो वह भोजन जिसमें पोषण तत्व का मात्रा या प्रोटीन की मात्रा संतुलित हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा यहाँ पर बैलेंस डाइट। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। 2 चीज़ें इसके अंदर हम अभी मैंने आपको बता दी वैसे कि पोषण क्या होता है, ठीक है, और कुपोषण क्या होता है, ठीक है। पोषण वही है, देखिए पोषण क्या है, सही सारी चीज़ें सही चल रही हैं, संतुलित मात्रा में आप लोग भोजन खा रहे हो, आप लोगों को पोषण अच्छे से मिल रहा है, तो आप लोगों का बॉडी भी अच्छे से वर्क कर रही है, आप लोगों को कोई वीकनेस नहीं हो रही है, हर चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल एकदम से रेडी हो। बहुत से देखा होगा कि जो सही से न्यूट्रिशन नहीं लेते कैसे दुबले पतले से होते हैं, ठीक है। और बहुत से आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल फिट होते हैं, और बहुत से ऐसे भी देखोगे जो बिल्कुल ही बेडोल से हो जाते हैं, फूला हुआ शरीर, पेट भी लटका हुआ है, आप बहुत से मोटे से हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत कर रहे हैं कोशिश पर नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? बैलेंस डाइट नहीं हो पाया उस समय पर। बचपन में बच्चे बहुत गलती करते हैं कि फ़ास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हैं, उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, तो मोटे हो जाते हैं और बाद में फिर वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। कुपोषण क्या होता है कि कुपोषण जिनको सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत पतले दुबले से हो जाते हैं, क्योंकि जो पोषण तत्वों की चीज़ें जो उन्हें मात्रा चाहिए होती है वो उन्हें समय से नहीं मिल पाती है, या समय से वो चीज़ें नहीं खा पा रहे होते हैं, उन्हें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं पोषण की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोग अगर अभी अपनी बात करो कि आपको किसी चीज़ से विटामिन सी मिल रहा है, अगर आप लोग उस चीज़ को लेना छोड़ दो, विटामिन सी जिन जिन चीज़ों से मिलता है उनको खाना छोड़ दो, तो आपके अंदर उसकी कमी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा। इन चीज़ों की वजह से भी काफ़ी बीमारियां हमें लगती हैं, सही पोषण ना मिलने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें लगती हैं, उनके बारे में भी बाद में बताऊंगा। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों के सभी विटामिन, किस विटामिन से क्या फ़ायदा होता है और ना मिलने से क्या नुकसान होते हैं, कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, अपने सभी साथियों का, जो भी साथी यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो, और कुछ कमियां अगर लग रही हो तो उनको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सभी साथियों को, बाय बाय।